नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मार्च बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी कर रहे पेट्रोलिंग। कनाडा, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर लगेगा रेसिप्रोकल टैरिफ। बोर्ड परीक्षा में नंबर कम आए तो अब हो सकेगी रीचेकिंग। नामी डॉक्टर से 32 लाख रुपए का फ्रॉड, ऐसा मायाजाल बिछाया, खुद ही पैसे देता रहा। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, बेटियों की शादी पर अब 75,000 की आर्थिक सहायता। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के साथ एक अहम बैठक की थी, जिसका नतीजा मंगलवार रात से दिखने लगा। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के अगले दिन यानी शनिवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में शीर्ष पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसका नतीजा मंगलवार रात से दिखने लगा। पुलिस ने रात 9 बजे से 2 बजे तक जनरल गश्त शुरू कर दी है। इसे लेकर उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बांटिया ने न्यूज एजेंसी से बात की। नॉर्थ जिला डीसीपी राजा बांटिया ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया कि रात 9 से 2 बजे तक जनरल गश्त का आह्वान किया गया है। इसके अलावा जेजे क्लस्टर पर भी स्पेशल पेट्रोलिंग की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए एक बार फिर रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की। उन्होंने कहा कि अब हाई टैरिफ के बदले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कई बड़े ऐलान किए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा, मैक्सिको, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देश अमेरिका पर उच्च टैरिफ लगाते हैं। उन्होंने घोषणा की कि 2 अप्रैल से इन देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाए जाएंगे, यानी जो देश अमेरिका पर टैक्स लगाते हैं, अमेरिका भी उन देशों पर उतना ही टैक्स लगाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब परीक्षाओं में रीटोटलिंग के साथ रीचेकिंग का नवाचार भी किया जा रहा है। अभी पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के पेपर भी खंडवार अब अलग अलग विशेषज्ञों से बनवाए जाएंगे। इससे पेपर आउट और नकल माफिया पर अंकुश लगेगा। मदन दिलावर मंगलवार को विधानसभा में शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर इलाके में एक व्यक्ति के बैंक खाते से अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर धोखाधड़ी का ये केस 32 लाख रुपए से भी ज्यादा का है। इस मामले में एक सीनियर डॉक्टर को चपत लगी है। जानकारी के अनुसार जयपुर के मालवीय नगर निवासी डॉक्टर दीपक के बैंक खाते से 32,98,000 रुपए की अवैध निकासी की गई। ठगों ने इस साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए आदित्य बिरला नामक एक ऐप का इस्तेमाल किया और रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। जब डॉक्टर दीपक को इस फर्जीवाड़े का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि तब तक पैसा उनके खातों से निकल चुका था। राजस्थान सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत श्रमिक परिवारों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि की है। पहले ये सहायता राशि 50,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत वे परिवार लाभान्वित होंगे जो कृषि मंडियों में श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। सरकार ने यह तय किया है कि प्रत्येक श्रमिक परिवार को 2 बेटियों तक की शादी के लिए 75,000 प्रति विवाह की सहायता दी जाएगी। पहले योजना के तहत 50,000 की आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे अब 25,000 रुपए और बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि महिलाओं को पूजा से ज्यादा सम्मान की जरूरत है। हमें माइंडसेट बदलना होगा। जस्टिस उपाध्याय मंगलवार को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यक्रम में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज भी समाज में महिलाओं को पूरा सम्मान और समानता नहीं मिली है। हमें बदलाव लाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केवी विश्वनाथन भी थे। कार्यक्रम में कानूनी सेवाओं में बेहतरीन योगदान देने वाली महिला वकीलों को सम्मानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जुडिशरी में बार और बेंच एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जिनका उद्देश्य केवल न्याय की खोज करना है। हमारा प्रयास हर मामले में सच्चाई का पता लगाना है। उन्होंने कहा कि जहां न्यायाधीश ये तय करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं कि याचिका लगाने वालों के साथ कोई अन्याय न हो, वहीं बार काउंसिल पर भी गुणवत्तापूर्ण सहायता प्रदान करने की समान जिम्मेदारी है। जस्टिस ने कहा कि मुझे यकीन है कि भारत के पास जो विद्वान बार है, वह न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है।
राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक ने अलवर सरस डेयरी के एमडी सुरेश कुमार सेन को हटा दिया। उनको आवासीय प्रबंधक संपर्क कार्यालय नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित किया गया है। करीब 1 महीने पहले एमडी को सस्पेंड किया गया था, लेकिन सस्पेंड करने के 9 दिन बाद बहाल कर दिया था। अब उनका तबादला कर दिया है। इस तरह सरस डेयरी में उथल पुथल जारी है। अक्टूबर 2024 में लगे एमडी सुरेश कुमार सेन को 13 जनवरी को सस्पेंड कर दिया था। हरियाणा में 2002 बैच के एचसीएस अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत करने का मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास आया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने एचसीएस 2002 बैच के इन दागी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने इन अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत करने के हरियाणा सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। दरअसल एक सप्ताह पहले ही मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वर्ष 2002 से 2004 बैच के एचसीएस अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। बाड़मेर में इस बार 11 व 12 मार्च को 2 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग संयुक्त तत्वाधान में करवा रहा है। पर्यटन विभाग इसके लिए बजट देगा और कम पड़ा तो भामाशाहों का सहयोग लिया जाएगा। पहले यह कार्यक्रम 3 दिवसीय होता था, जिसमें जिले के ऐतिहासिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ बजट खपाने और सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, और वह भी जिला मुख्यालय पर ही। इस 2 दिन में 23 कार्यक्रम होंगे। इनमें से 20 कार्यक्रम सिर्फ आदर्श स्टेडियम में और 3 कार्यक्रम गांधी चौक, हाई स्कूल व जैसलमेर रोड पर होंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर मदन राठौड़ और 40 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा हो चुकी है। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में 44 में से 4 जिलाध्यक्ष की सीटों पर अब तक पार्टी नाम तय नहीं कर सकी है। इनमें जोधपुर देहात, उत्तर, झुंझुनू, दौसा और धौलपुर है। यहाँ जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं हो पाने के पीछे कारण बड़े नेताओं में सहमति नहीं बन पाना है। चुनाव प्रभारी नारायण पंचारिया के गृह क्षेत्र से संबंधित जोधपुर देहात उत्तर में सबसे ज्यादा समीकरण उलझे हुए हैं। यहाँ जिलाध्यक्ष की घोषणा के लिए कैबिनेट मंत्री पहुंचे भी, लेकिन ऐन वक्त पर घोषणा टाल दी गई। कानपुर में एक हाईटेक चोर पकड़ा गया है। उसकी पत्नी जौनपुर में ग्राम प्रधान है। वह 2 साथियों के साथ मुंबई से फ्लाइट से कानपुर पहुंचा। यहां लग्जरी होटल में रुका और कारोबारी बनकर रैकी की। मंगलवार रात तीनों ज्वेलरी की दुकान का शटर काट रहे थे, तभी व्यापारी पहुंच गए। उन्हें देखकर आरोपी भागने लगे। कारोबारियों ने हाईटेक चोर को दौड़ाकर पकड़ लिया, फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर एक बदमाश के पैर में गोली मारी, जबकि तीसरे को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। योगी सरकार ने बुधवार सुबह 41 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। इनमें ज्यादातर एसडीएम हैं। देवरिया के अपर जिलाधिकारी एडीएम गौरव श्रीवास्तव को सिद्धार्थनगर का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है। मेरठ की अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय को अपर जिलाधिकारी मुरादाबाद बनाया गया है। मेरठ नगर निगम की अपर आयुक्त की जिम्मेदारी हापुड़ एसडीएम लवी त्रिपाठी को सौंपी गई है। एडीएम बरेली दिनेश को मऊ का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया है। बस्ती के एसडीएम विनोद कुमार पांडेय को नगर मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद बनाया गया है। आगरा के एसडीएम संजीव कुमार शाक्य को एडीएम प्रयागराज बनाया गया है। दिल्ली नॉर्थ रेलवे के डीआरएम सुखविंदर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पुष्पेश आर त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। वहीं दिल्ली के स्टेशन डायरेक्टर महेश यादव और सीनियर डिविजनल कमर्शियल आनंद मोहन का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। 15 फरवरी को दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के करीब 18 दिन बाद यह फैसला लिया गया। भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में दिन के तापमान में 4.2 डिग्री तक की गिरावट हुई है। राजस्थान में भी ठंड बढ़ गई है। कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। चूरू, गंगानगर, सीकर, हनुमानगढ़ में कल अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ। 7 मार्च से प्रदेश में फिर से तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों यानी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।